प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा, रोजी रोटी कमाने का अहल बन जाएगा वो जो अदरवाइज जिस हाथ फैलाए हुए है कर्ज हंसना देना, कोई मकरूज हो गया है, ही इज कॉट इन अ डेट ट्रैप, समहाउ उनकी मदद की जाएगी, उनको उस ट्रैप से निकालने की कोशिश की जाएगी। Zist would be supporting in a big way education and entrepreneurship of the needy and the deserving, okay, which would mean marginalized sections of society. आज की मुलाकात के एक और शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, जो कि फॉर्मर सीनियर सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, और आज हम जिस हवाले से बात करने जा रहे हैं वो एक ट्रस्ट है ज़ीस्त के नाम से, और ये उसके एक मेंबर हैं, उसके रुकन हैं। तो हम इनसे जानेंगे इस हवाले से इस ट्रस्ट के बारे में कि ये ट्रस्ट बेसिकली वजूद में क्यों आया और इस ट्रस्ट का मुद्दा और मकसद क्या है। बहुत इस्तकबाल आपका रफ़ी साहब। शुक्रिया। रफ़ी साहब, सबसे पहले आप बताएं ये ज़ीस्त इस ट्रस्ट का नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे वजूहात क्या है? देखिए, ज़ीस्त इज बेसिकली ZIST, ज़कात, इन्फाक एंड सदका ट्रस्ट। तो जब इसको हम उर्दू में रेंडर करते हैं तो चूँकि ज़ीस्त ये ट्रस्ट का क़याम जो है, इसका मंशा जो है, मुद्दा है, मकसद हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव जितने भी जो बाकायदा लेट डाउन है, वो डायरेक्टली डे टू डे लिविंग जो है, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसके साथ जुड़ी है। कहीं ना कहीं उसका ये ताल्लुक़ है कि साहब जो डेली लाइफ ऑफ पीपल, एक ख़ास तबके का। देखिए, जब हम ज़कात की बात करते हैं तो आगे इंशाल्लाह बात होगी आपसे, आप यकीनन वो पूछेंगे तो किस तरह के बेनिफिशरीज इसमें हैं। तो ये है कि ये ज़ीस्त इट इज़ मेंट टू मेक सम डिफरेंस इन द डेली लाइव्स ऑफ people for whom particular interventions are meant। वो डिफरेंट इंटरवेंशंस हैं, डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं, टारगेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स हैं। तो इसलिए जब हम इसको अंग्रेज़ी से हटकर उर्दू में आ जाते हैं तो हम इसको ज़ीस्त कहते हैं कि ज़ीस्त बजाय ख़ुद ज़िंदगी है। ज़िंदगी के हर पहलू, हर मामले, ख़ास तौर से रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामलात और मुज़म्मरात हैं, जो मसाइल और मुश्किलात हैं, जो असरार और रमूज़ हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के, तो उनको एड्रेस करने के हवाले से इसका जो बेसिक फ़िलॉसफी है उसको तरतीब दिया गया है। तो दैट्स व्हाई ज़ीस्त। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। बहुत ही खूबसूरती से सोच समझ के नाम रखा गया, क्योंकि अंग्रेज़ी में आपने कहा कि इट्स एब्रीवेशन, और फिर इसको आपने एक्सप्लेन भी किया। और ज़ीस्त उर्दू में जब हम देखते हैं तो ज़िंदगी है। जैसा कि आपने कहा, सबसे पहला जो उसका रुकन है वो है ज़कात। ज़कात एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो हम देखते हैं, और अगर हम इस्लाम की बात करें तो एक अहम रुकन है इस्लाम का। और ज़कात यूजुअली तो जो हमारी मस्जिदें हैं उधर बैतुल माल का इंतखाब किया जाता है, और बैतुल माल के ज़रिए फिर लोगों तक जो ज़रूरतमंद होते हैं वहाँ ज़कात पहुँचाई जाती है। तो आपको या आपके इस ट्रस्ट को क्या ज़रूरत महसूस हुई कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये ट्रस्ट बनाया? देखिए, ज़कात बहरहाल लोग अदा करते हैं, माशाल्लाह आप अदा करते हैं, आप सब अदा करते हैं, जिसको जो मतलब जिस तरह भी अल्लाह की इस्तिताअत हो तो, और जिस पे ज़कात वाजिब बन जाता है तो वो अदा करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़कात की अदायगी का जो मामला यहाँ पे है वो इदारती सतह पे शायद आपको नहीं, अगर होगा भी इदारती सतह पे कहीं, वही वो बैतुल माल माइक्रो लेवल पे, मतलब जो लोएस्ट लेवल पे आपकी है बैतुल माल, इसमें एक सेंट्रलाइज्ड या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेटअप आज तक कायम नहीं हुआ है जेएंडके में। बुनियादी बात है कि ये एक हिसास मामला है, इसमें आपके आइडियाज़ काम नहीं करेंगे अनलेस योर आइडियाज़ इन परफेक्टली इन सिंक विद शरिया। तो अदरवाइज वन वुड वांट टू डू दिस, वन वुड वांट टू डू दैट, बट
चूँकि वहाँ पे एक लाहेअमल मुरतब है, बाकायदा है, उन हुदूद के अंदर अगर आपका कोई नया आइडिया भी है, आप इनोवेट भी करना चाहते हैं, कुछ ट्वीक भी करना चाहते हैं, जो लेड डाउन हुदूद हैं उन्हीं के अंदर रह के आपको ये करना है। अब ज़रूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ जनरली एक एटीट्यूड आपने देखा होगा कि जो ज़कात देता है जनरली इट हैपन्स इन रमज़ान में अदायगी होती है, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा सवाब है और रमज़ान इज़ जो रेकनिंग पॉइंट इसका है बाकायदा लेट डाउन, तो यकीनन वही है। तो जिस तरह होता है दैट्स एब्सोल्युटली। लेकिन ज़कात मनी को पार्क न किया जाए बल्कि उसका प्रोडक्टिव यूज़ किया जाए। एक ये आइडिया आ गया जो हमारे डॉक्टर मारूफ साहब हैं, बेसिकली उन्होंने इस तहरीक को लॉन्च करने की कोशिश की और वो फिर रीच आउट करके हम तक भी पहुंच गए। इसमें प्रोफेसर डॉक्टर अपने मुश्ताक सिद्दीकी साहब वो इस ट्रस्ट की सरबराही कर रहे हैं। तो जितने भी बाकी दीगर अरकान हैं मेरी तरह, ये दिस इज़ 5+1 ग्रुप, तो इसमें सब कहीं ना कहीं अपने रेस्पेक्टिव फील्ड से कोई ना कोई तजुर्बा लेकर आए हैं, कोई इंतज़ामी सतह पे, कोई दर्स तदरीस के तौर से, कोई साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन लेके। तो ये सारा एक प्रोसेस जो है इसको मिल मिला के कोशिश ये की गई कि इसमें इस तरह की जिद्दत लाई जाए प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट में या प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन में, कि जो कहीं ना कहीं विद इन द पैरामीटर्स लेट डाउन जो शरिया के हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक ट्रांजिशन हो जाए। इस वक्त आपके पास आएगा कोई रमज़ान में आएगा या उससे पहले आएगा, आपको अब मुझे एक साल में इतना ज़कात अदा करना है, आप उसको 1000 देंगे, हर महीने 1000 देंगे, 2000 देंगे, 500 देंगे, जैसे भी देंगे। लेकिन एक बुनियादी ट्रेजेडी जो उस प्रोसेस की है, रिवायती प्रोसेस की, मैं आपसे पूछूंगा, आपने कभी देखा है कि जो आपका रेसिपिएंट है कभी वो खुद डोनर बन गया हो? नहीं, बहुत शायद नहीं। दैट इज द बेसिक चेंज दैट दिस जिस्ट इज अप टू। इसकी कोशिश, जो इसके मकासद हैं, जो इसके प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस फ्लो जो है, जो स्ट्रक्चर है, जो सब उसका यही है कि साहब जो पैसा इसको हम देते हैं साल में 12,000 रुपये मिसाल के तौर पर, अमिस 12,000 रुपये दफा से बाबा आंसर से कट है ना या गए भी है ना अंदराच अमिस बने है आँख। इट डजंट मीन कि ये एक से तो कुछ नहीं होगा, कम से कम मिनिमम तो 1-2 यूनिट होना चाहिए मिनिमम। तो कितना ही अच्छा होगा अगर मैं ये 12,000 की बजाय इसको 20 भी दे दूं, लेकिन इसको किसी साथ में तरगीब इसकी करके, इसकी तरबियत करके वो देख लूं और मॉनिटर कर सकूं कि वही 20,000 या व्हाटएवर द रकम इज, वो ये कहीं इस तरह इन्वेस्ट करता है जिससे इसके रोजगार के कमाने में बेहतरी हो जाए, एंड मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही इज एबल टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन भी इसका होगा, और जब मल्टीप्लिकेशन होगा जो इसके अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में है, इसका उस पर भी प्रभाव, इसका उस पर भी इसका असर होगा। अगर वो देखेगा कि हाँ जी ये एक सक्सेस स्टोरी बन गई तो वो भी माइल होगा। द बेसिक चेंज दैट दिस जिस्ट इज अप टू दैट, इसको कंजम्पशन के दायरे से बाहर निकाल के प्रोडक्टिविटी के प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्टिव एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट बन जाए। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये मैक्रो लेवल पे आप देखेंगे, सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखेंगे, उसका एक ये मीडियम बन सकता है। जो आपने बात की रफ़ी साहब, इसमें जो मैं समझा इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो शख्स जो आज ज़कात का मुस्तहिक है उसको आप इस काबिल बनाना चाहते हैं थ्रू दिस इंस्टीट्यूशन कि कल को 5 साल बाद या शायद 1 साल बाद या 10 साल बाद वो खुद ज़कात दे चंद और लोगों को, उसका अहल बन जाए बाय वर्च्यू ऑफ। अब देखिए ये सिर्फ हमें एक सोच बदलनी है। मैं अगर 10,000 दे रहा हूँ या 20,000 दे रहा हूँ, ये मैं 1000 करके नहीं दे दूँ इसको, इसमें प्रथ रहती येवान या बशु से मिसनिश प्रथ रहते गसान, इसको मैं यकजा करके दे दूँ और एक इदारे के जरिए दे दूँ, इसको हाथ में नहीं दे, इसको नहीं। अब ये जो पैसा जाएगा ये बेनिफिशियरी को मैं नहीं दूंगा, बेनिफिशियरी की आइडेंटिफिकेशन जो होगी वो एक प्रोसेस के तहत होगी। और अगर मेरी नज़र में एक वाकई कोई बेनिफिशियरी मुस्तहिक है जिसको मैं देता रहा हूँ या जिसको मैं आगे से देना चाहता हूँ,
आई कैन मेक अ रिकमेंडेशन टू जिस्ट कि साहब मेरी नज़र में ये 4 लोग हैं जिनमें से मैं 3 को देता हूँ जो मेरी इस्तात अल्लाह ने मुझे अता की है, और चौथे को नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उसको भी मैं इसमें मिसाल के तौर पर शामिल करना चाहता हूँ, और इतनी रकम मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर देता हूँ। अब मैं आपको ये 2 किस्तों में दे दूंगा या 3 किस्तों में या मुश्त अदा करूँगा, बट आई वुड वांट देम के साहब आप इनको ही कंसिडर कीजिए या इनको भी कंसिडर कीजिए। तो इसमें वो डोनर सपोर्टेड आइडेंटिफिकेशन, आई वुड कॉल इट डोनर सपोर्टेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, कि वो उसका एक बहुत बड़ा एक प्रोविजन इसमें मौजूद है। ये नहीं है कि अब ट्रस्ट जो है वो आप देते रहें ऑलरेडी किसी को ज़कात, या आपकी नज़र में कोई है लोकल सतह पे, दिस डज नॉट नीड टू स्टार्ट अनदर प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन। जब आप देने वाले हैं और आप मुतमईन हैं कि वो मुस्तहिक है, यस एट अ डिफरेंट लेवल वेरिफिकेशन के मामला जो हैं उसके लिए एक अलग से निज़ाम है, उसके लिए टेक्नोलॉजी एडेड प्रोसेसेस हैं, बट दैट्स इन जनरल। लेकिन अगर कोई ये डोनर खुद भी चाहता हो कि पर्टिकुलर पर्सन्स आर डिज़र्विंग, उनको ड्यू प्रोसेस में जिस्ट कंसिडरेशन करेगा, और वो एक ही बहुत इम्पॉर्टेंट एक डिस्टिंक्टिव फीचर इस सारे अमल का है। मेरे जहन में सवाल है कि किस तरीके से, जैसे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं थ्रू दिस प्रोसेस, आप चाहते हैं कि अगर मैं उसे हज़ार रुपए दे रहा हूँ, मैं उसे 50,000 अगर सालाना एक बार दे दूँ तो 50,000 में अपना कोई स्मॉल स्केल बिजनेस या कुछ ना कुछ वो कर सकता है, जिससे उसकी रोज़ी रोटी भी चलेगी। तो अभी तक आपने कितने लोगों को इस तरीके से सपोर्ट किया है जो आज सक्सेसफुल स्टोरीज जिनको हम कह सकते हैं बने हैं, और आगे जाके इन नेक्स्ट 1 ईयर फॉर एग्जांपल, आज से अगले मार्च तक अगर हम देखें तो क्या टारगेट है जिस्ट का कि वो चाहते हैं कि इतने लोग या इतने रुपए हमारे पास आने चाहिए ताकि हम एक पर्टिकुलर नंबर को केटर कर सकें? इट्स अ वेरी रीसेंट डेवलपमेंट। इसका क़याम अभी अगस्त में हुआ, तो मुश्किल से 6 महीने क़याम को हो गए। तो अभी पहले 3 महीने जो है उसमें तो यही कोशिश रही हम सब की कि जिस्ट का आइडिया जो है, इट्स ए न्यू आइडिया, टू एन एक्सटेंट इट्स ए न्यू आइडिया। पहले इस आइडिया को प्रोपगेट किया जाए और प्रमोट करने की कोशिश की जाए। अल्लाह का करम है कि वो 3 महीने का जो सिलसिला जारी रहा माहौल साजी का, जिसको मैं कहूँगा, दैट वाज रियली प्रोडक्टिव। आज ये सिचुएशन है कि अल्लाह का करम है कि देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी यू कैन सी। अब उस एक्सेप्टेबिलिटी at a different level, acceptability at the level of accepting the idea, identifying with the idea। हाँ जी, ज़कात की अदायगी बेहतर तौर इस इदारती सतह पे हो सकती है और इन प्रोसेसेस के ज़रिए हो सकती है, क्योंकि इसका एंड रिज़ल्ट जो होगा वो एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा, रोज़ी रोटी कमाने का अहल बन जाएगा वो जो अदरवाइज़ जिस हाथ फैलाए हुए है। और इसके लिए एक पर्टिकुलर ऐसे सेक्टर को अवलियत दी गई है जिसको शीप ब्रीडिंग हम कहते हैं, शीप हस्बेंड्री कहते हैं। क्यों दे दी गई है अवलियत? देयर आर कपल ऑफ सेक्टर्स व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड। अवलियत इसलिए दे दी गई है, यू हैव अ रेडी सेक्टर व्हिच हैज ऑलमोस्ट 100% एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस इन दिस। अगर आप ब्रीड कर पाएंगे, यूनिट आपने ले लिया, आप उसको बिल्कुल, जो हमारे पास इन हाउस एक्सपर्टीज़ भी है इस एरिया में विद इन दिस जिस्ट, या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, ढेर सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से हैं जो शीप या एनिमल हस्बेंड्री और इसके जुड़े सेक्टर जो हैं, डेयरिंग, पोल्ट्री वगैरह, इनकी प्रमोशन के लिए बिल्कुल ज़ेर अमल हैं। तो ये उसको टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल सुपरविजन, बल्कि हैंड होल्डिंग भी जिस्ट के अंदर जो इन हाउस एक्सपर्टीज़ मौजूद है, शीप हस्बेंड्री के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, तो उस फार्मर को इस तरह का सपोर्ट मिलेगा। और इसमें मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है, यू हैव अ रेडी मार्केट। जब आपके पास एक कैप्टिव बल्कि मार्केट है, ये नहीं है कि आपने मिसाल के तौर पर आपने भेड़ पाले फिर आपको कोई खरीदार नहीं मिलेगा, यू नो दैट्स व्हाई दिस वाज चोजन एज नंबर 1 एक्टिविटी। तो अब उसमें दीगर एक्टिविटीज़ जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जुड़ जाएंगी, मिसाल के तौर पर वी हैव अ रिच बेस ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, या बाकी दीगर स्किल सिटीजन हमारे पास हैं, या वीवर्स हैं, हैंडलूम वीवर्स जो हैं, या बाकी छोटे मोटे कारखानेदार जो हैं, तो उनका एक और प्रोजेक्ट शेल्फ हमारे पास है जो नेक्स्ट लेवल पे हम जाएंगे। मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा था कि
अभी फंक्शनली मानिए 3 महीने हो गए मुश्किल से। इन 3 महीनों में हमने we did not go beyond say 12 units जिनको हमने शीप फार्मिंग के लिए फंडिंग की और उनकी देखरेख करने की कोशिश हो रही है, जो हमारे अंदर इन हाउस एक्सपर्टीज वेटरनरी साइंस का मौजूद है। बड़ी बात जो जिस्ट के निज़ाम में शामिल है वो ये है, इफ़ यू आर अ डोनर, अब जिस्ट की वेबसाइट अलग से है अपनी, बहुत डिटेल्ड प्रोफेशनली डन वेबसाइट। जिस्ट का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। आप ये जो अदा करेंगे जिस्ट के मतलब वसीले से, जो भी आप ज़कात, इन्फाक या सदकात के तौर पर देना चाहते हो, आप मोबाइल ऐप को बाकायदा उसके ज़रिए दे सकते हैं। आपको इवन ऑन साइट जो है, जो पेमेंट गेटवे है, वहाँ भी अवेलेबल है। तो आपका एडिशनल एडवांटेज ये है कि यू विल बी एबल टू ट्रैक एवरी पेनी दैट यू पे। जो मैंने दे दी उसके एंड रिजल्ट क्या आ गया, किसको मिली, वो किस यूनिट के लिए मिल गई, उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसकी सुकूनत, उसका सब, और पेरियाडिकल जो डायनामिक्स उसका चेंज होता रहा है उसको आप ट्रैक कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ट्रैकिंग, दिस इज यू कांट सी। आई वुड टेंड टू से साहब शायद ये नॉट इन JNK एटलीस्ट इन कश्मीर ये पहला इदारा होगा अपनी नौयत का जो ये फैसिलिटी है, इन्हें बिल्ट इन इसमें जो फैसिलिटी है इस तरह की ट्रैकिंग की, मॉनिटरिंग की, और ऑनलाइन जो 100% ऑनलाइन सुविधा आपके पास अवेलेबल है। ओके, सो मेरा इसका दूसरा पार्ट ये था, आपने उसमें कहा कि अभी हम नंबर्स के हवाले से बात नहीं कर सकते, लेकिन कि कोई सेट टारगेट है कि इस साल में, एक साल में 2024 में हम इतने यूनिट्स और ओपन करना चाहते हैं, इतने लोगों की और हेल्प करना चाहते हैं? देखिए, हमारा इस तरह से टारगेट है, और बेसिकली ये जो नंबर्स की बात है, नंबर्स में इसलिए नहीं करना चाहूँगा बिकॉज इट हैज़ टू बी रिलेटेड टू रिसोर्सेज। हमारे जहन में कुछ बाकायदा जहन में ही नहीं बल्कि एक ब्रॉड आउटलाइन भी है। इन अ वे इट्स अ पायलट स्टिल। 3 महीने में क्या, अभी अल्लाह का करम है कि हम वी आर एनकरेज्ड, रिस्पॉन्स इज सो रिच, इट्स ओवरवेलमिंग इन सर्टेन एरियाज। अभी पहले तो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल पर ही एक तरसील इसकी हो रही थी, अब इसको ग्राउंड पे उसका ट्रांसलेशन देख रहे हैं कि हमने फंडिंग करना शुरू कर दिया है। तो हम ये कहेंगे कि आप यकीनन कह सकते हैं कि साहब रमज़ान चूँकि आ रहा है, वी कैन पॉसिबली टेल यू एट द एंड ऑफ रमज़ान यानी ईद के बाद कि साहब हमने इस पर्टिकुलर नंबर पर, बिकॉज हमारी नज़रें जो हैं लगी हैं रमज़ान पे। रमज़ान में बेशतर अदायगी होती है इस तरह के जो हेड्स हैं, मतलब चाहे इन्फाक हो, सदका हो या ज़कात हो, तो ये सारे बेशतर अदायगी रमज़ान में ही होती है। तो और हाँ, मैं ये आपको कह सकता हूँ कि चूँकि हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी शीप ब्रीडिंग को बिकॉज ऑफ द रेडी, इनफैक्ट आई केप्ट टू मार्क दैट इट हेल्ड। 2 will be going to handicrafts, handlooms, small artisans, marginal workers, skilled workers, तो जो अर्बन पॉवर्टी के एरियाज़ हैं उनमें जाएंगे। तो और 3rd फेज़ में हमारा जो होगा वो एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से होगा। जिस्ट वुड बी सपोर्टिंग इन अ बिग वे एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द नीडी एंड द डिजर्विंग, which would mean marginalized sections of society. अपलिफ्टमेंट होगी लोगों की। अब देखिए मिसाल के तौर पर फादर पेटर, अगर हम ब्रीडर की फैमिली को ही ले लें, उसके घर में तो बच्चे भी होंगे ना। बिल्कुल। यू नीड टू नो व्हाट आर दे डूइंग। कहीं पे वो स्कूल ड्रॉप आउट्स तो नहीं है या बिल्कुल ही आउट ऑफ स्कूल है, तो उस एरिया को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। एंड देयर विल बी सिचुएशंस एंड सिचुएशंस हैव बीन असेस्ड, जो इनपुट्स आ रहे हैं। तो उसका ये होगा कि साहब कहीं किसी को सिकिल एंडोमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, सिकिल इंस्टीट्यूशन या सिकिल सेंटर के साथ लिंक करना है, या किसी का सिकिल अपग्रेड करने की ज़रूरत है, या अगर कोई ऑलरेडी सिकिल्ड है बट ही डजंट हैव अ मार्केट, मे बी ही नीड्स अ मार्केटिंग टाई अप। तो इस सारे मामले को उस तरह देखने की कोशिश की जा रही है। एंड यू विल सी, आई जस्ट डोंट वांट टू साउंड too ambitious in the very first 3 months. Yes, we are ambitious, but we are trying to wed ambition to reality. Yes. Reality would depend on the inflow of resources. Yes, resources जब ही आते हैं जब कोई
आइडिया सरायत कर जाए। अल्लाह के करम से वो मरहला तय होने को है, बिकॉज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग इज ट्रमेंडस। और उसमें सबसे बड़ा रिस्पॉन्स जो जिस तबके से आ रहा है वो है जो है मतलब आई वुड से जो हमारे दानिश्वर हजरात हैं, जो एकेडमिक हजरात हैं, जो इंस्टीट्यूशनल हेड्स हैं, इंस्टीट्यूशनल फैकल्टीज़ हैं, मतलब तालीम के शोबे से या जो बाकी इंतज़ामिया के दीगर शोबजात जो हैं, और आम लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश। आपने एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात की, इसके साथ साथ क्या जो ये ज़िस्त है इसकी नज़र उन लोगों पे भी है जो मकरूज़ हैं? क्योंकि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, कश्मीर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़ास नहीं है, बहुत गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो वक्तन फ़वक्तन कर्ज़ा लेते रहते हैं, कभी अपने दोस्त से, कभी रिश्तेदार से, तो कभी बैंक से, तो वो मकरूज़ होते हैं, फिर वो कर्ज़े की अदायगी नहीं कर पाते। क्या ज़िस्त किसी तरीके से उनकी मदद भी करने वाला है? देखिए, दिस इज़ इनफैक्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, कर्ज़ हंसना, देना। Now how would you do it? कोई मकरूज हो गया है, he is caught in a debt trap somehow। अब उसको पहले तो ये नहीं है कि ज़िस्त उसके बदले कर्जा चुकाएगा। ज़िस्त ऑब्वियसली विल प्रोवाइड फॉर एन इंटरेस्ट फ्री, जिसको हम कर्ज हंसना कहते हैं, उसके यकीनन उसको उसकी इमदाद ऐसे अफराद की, ऐसे इदारों की जो किसी न किसी वजह से मे बी फाइंडिंग इट टू डिफ़िकल्ट टू बी एबल टू रीपे देयर डेट्स, देयर लोन्स। इदारे भी हो सकते हैं, अफराद भी हो सकते हैं। तो एक हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रस्ट के, उनमें शामिल है। तो उनकी मदद की जाएगी, उनको उस ट्रैप से निकालने की कोशिश की जाएगी। विद दिस के over a period of time they are able to be again on their own feet, again be able to launch their productive ventures। अगर वो इदारे हों और अफराद हों तो वो उस बला से आज़ाद हो जाएं। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इट। और कर्ज हंसना के हेड के तहत इसको हम बाकायदा एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और एक देखिए ना, अब एक तो हमने बड़ी बड़ी बात की, ज़कात की, इंफाक की। एक और प्रोडक्ट इसमें है ज़िस्त के शेल्फ में, वो ये कि साहब आप डेली सदका दे सकते हैं। अभी आप एप्लीकेशन जब देखेंगे वो 1 रुपये क्यों ना हो, बट अगर एट द रेट ऑफ 1 रुपी ईच वन ऑफ अस, अगर ये आदत हमारी बन गई तो काया पलट जाएगी। सब ये माइक्रो फाइनेंस जो है, माइक्रो फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सिर्फ ये आदत बनानी है। वी हैव टू अडेप्ट टू दिस काइंड ऑफ अ कल्चर कि साहब हाउ डज मैटर 10 रुपये छुस शामस दिवान आतकुन एप्लीकेशन से वैसे गई डेली सदका मुजरा। एनीबडी एंड एवरीबडी, इसमें कोई तबकाती ये तफरीक नहीं है। एनीबडी कैन डू, समबडी मे बी डूइंग 1 रुपी ओनली, समबडी 10 रुपीज़ मिनिमम। तो ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये जहन बनाना है, ये सोच बनानी है। और ये इस तरह का माइक्रो फाइनेंसिंग का एलिमेंट जो है ज़ीस्ट के इंस्ट्रूमेंट्स में अवेलेबल है। आप जब इसकी एप्लीकेशन देखेंगे डेली सदका दे पाएंगे आप, अपार्ट फ्रॉम अदर सदका या इन्फाक जो ज़रकात हो, जो एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मंथ, कभी भी आप IT एनेबल्ड जो मीडिया है उनके ज़रिए अदा कर सकते हैं। तो जो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आपकी चॉइस हो कि मैं रमज़ान तक वेट करूं फिर रमज़ान में ही इकट्ठा दूं, आप चाहते हो कि हाँ ये मुस्तकीन तक पहले भी पहुंच जाए, और अगर आप मुतमईन हो, हेयर एन इंस्टीट्यूशन जो ये इन रियल टाइम मुस्तकीन तक पहुंचा सकता है, आप उसको कभी भी दे सकते हैं। यू कैन ट्रस्ट दिस इंस्टीट्यूशन। तो जो आप ये कर्ज हसना देते हैं किसी भी शख्स को या किसी इदारे को, क्या उन्हें ये रीपे भी करना पड़ता है? कर्ज हसना का बुनियादी कंसेप्ट ही ये है कि साहब ये नहीं है कि इट्स नॉट आउटराइट ग्रांट। ओके, अगर ये आउटराइट ग्रांट होता तो फिर ये कर्जा नहीं होता। दिस इज कि अगर सपोज ज़ीस्त जो है जस्ट ये इट गिव्स लोन टू ए, 1 लाख रुपया उसको ए मुस्तहिक था, 1 लाख दिया। ये कर्ज हंसना इस हद तक है कि इसमें कोई सूद नहीं है, और इसकी रीपेमेंट का जो प्रोसेस है दैट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। जो लोनी है, अगर उसको अपने कामकाज में अल्लाह के करम से उसमें बरकत हुई, उसके पास जब भी वसाइल पैदा हों तो वो उसको आसान तरीके से, नहायत आसानी के साथ
वो अदा करता रहे इन अ मैनर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ओवर ये स्टैगर होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, ये मामला है नियत का, सिर्फ देने वाले की भी नियत कि साहब अगर ये खुदा न खास्ता नहीं दे पाया तो आई हैव नथिंग, गया तो गया, कोई बात नहीं है, इसको अल्लाह ने नहीं दे दी इस्तिताअत, इसका काम फिर नहीं चल पड़ा, नहीं दे, ख़त्म, मामला ख़त्म। बट अगर उसको दूसरी जानिब जो रेसिपिएंट है उसकी ये नीयत है कि अल्लाह मेरे कामकाज में बरकत करे ताकि मैं एक तो अपने रोज़गार कमाने के साथ साथ जो कर्जा है उसकी रिपेमेंट का अहल भी बन जाऊं और वो भी साथ साथ करता रहूं। सो दिस इज अ टू वे प्रोसेस। जैसे अब आपने कहा कि आपका इंस्टीट्यूशन जो है, जो ट्रस्ट है, ये काफ़ी बिगिनिंग स्टेज पे है अभी। एक नया शख्स जो हमारी सोसाइटी का एक फ़र्द है, वो क्यों ज़ीस्त पे भरोसा करे, और अगर उसे वेरीफाई करना हो कि हम, क्योंकि अक्सर यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, फ्रॉड्स भी होते हैं, हम कहीं पेमेंट करते हैं अच्छी नीयत से लेकिन आगे वो जो रेसिपेंट है उस तक पहुँचता नहीं है। तो ज़ीस्त को अगर परखना हो, उसे जाँचना हो, तो इज़ देयर एनी वे कि हम कैसे उसे जांचें, उसे परखें, उनसे मिलें, उनसे बात करें और उनके बारे में जानें? बहुत बहुत अहम सवाल आपने किया, थैंक यू फॉर दिस। पहले देखिए इसकी कानूनी हैसियत आप देख लीजिए। पहले ये जो ज़िस्ट है, ज़कात इन्फाक और सदक़ात ट्रस्ट, तो ये इंस्टीट्यूट हो गया अंडर द इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट 1882। ये एक सेंट्रल एक्ट है एज अमेंडेड इन 2016, या बीच में भी कुछ अमेंडमेंट्स हुई होंगी इसकी। तो ये इसकी कानूनी तौर तश्कील हुई है और बाकायदा कम्पिटेंट अथॉरिटी, कम्पिटेंट प्रोसेसेस जो भी हैं उनसे जांच परख हो के उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करके इस पर एक कानूनी मोहर लग गई है। सो इट्स ए बॉडी इंस्टीट्यूटेड अंडर द इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट 1882। तो कानूनी तौर मुकद्दम है। इसके फिर लेट डाउन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कहीं ढकी छुपी बात नहीं है, वो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एक्सेस के ज़रिए आप देख सकते हैं। ट्रस्ट डीड सारी जो है, रूल्स रेगुलेशंस, बायलॉज, अंदर के प्रोसेसेस जो भी हैं, मतलब इट्स ऑल अवेलेबल फॉर द आस्किंग। मतलब आपने इट्स इन पब्लिक डोमेन, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप चाहते हो आप अपने सिस्टम को आस्क कीजिए, सिस्टम बताएगा आपको, हाँ साहब ये इनका ये काम का, इसकी तश्कील, इसमें कौन अफराद हैं, किसका क्या बैकग्राउंड है, किस तरह फैसला लेने का प्रोसेस है, वो लेट डाउन है, और किन इश्यूज़ और किन एलिमेंट्स को ये एड्रेस करेगा, ये सारा लेट डाउन है। अब भरोसा क्यों करें, हाँ जी पैसा जो मैं देता हूँ स्कैम्स हुए हैं। दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग कि आपको ट्रैकिंग अवेलेबल है। पहले ये तो नहीं है, ये नहीं है कि आप पैसा मुझे देंगे और फिर मैं अपनी मनमानी के तहत वो कि जिसको चाहूँ उसको दे दूँ। ग्राउंड लेवल पे ज़िस्ट हैज स्टीयरिंग, दिस इज अ वेरी वाइब्रेंट स्टीयरिंग ग्रुप। स्टीयरिंग ग्रुप हर एक डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। वहाँ जो यू कैन कॉल देम एम्बेसडर्स ऑफ ज़िस्ट इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, वो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। वो मकामी तौर इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कौन प्रोसेस बाकायदा हैं, इसे कोई वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है फिर अप्रूवल आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ट्रस्ट, हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में, हम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सीनियर अरकान हैं, इनके पास आ जाएगा। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। तो ये ग्रास रूट लेवल पे, लोकल लेवल पे आइडेंटिफिकेशन होगी और लोकल लेवल पे भी इस तरह की ईज़ पैदा करने की कोशिश की गई कि किसी को कोई हैसल्स में उलझना न पड़े, नंबर 1। नंबर 2, बेद में जैसे मैंने पहले बताया, आप खुद कह सकते हैं कि साहब मैं इन दो को दे रहा हूँ, देखिए मेरे हिसाब से ये मुस्तहिक हैं, आई वुड रिकमेंड देम, तो वो विंडो भी अवेलेबल है। थर्ड, इवन इफ यू आर नॉट पेइंग टू एनीबडी, बट आपकी नज़र में, आपके इलाके में या अदरवाइज आपकी नज़र में कुछ मुस्तकीर हैं, यू हैव ऑलवेज अ राइट टू रिकमेंड देम। और जब उसका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि एज ट्रांसपेरेंसी वुड मीन कि उसमें ये सारा प्रोसेस जो है चूँकि ट्रांसपेरेंट है और अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी लेट डाउन है, इस पे भरोसा करने का एक आपका बहुत बड़ा इंड्यूसमेंट यही है कि आपका माइक्रो लेवल पे भी डे टू डे बेसिस पे देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, ये मेरा ऐसे दावा नहीं हवा में, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। मैंने 100 रुपये दे दिया, कहाँ गया,
किसको गया, खर्चा कैसे हुआ, सब कुछ। Accountability is there. This is the surest of guarantees that you can give to a donor. कि साहब आप ट्रैक करिए और डेली बेसिस पे ट्रैक करिए, और एंड रिजल्ट जो है वो इंशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज की सूरत में आपके सामने आ जाएगा, एंड देयर विल बी सक्सेस स्टोरीज। नो आई डोंट वांट टू, आई नो आई हैव अ कपल ऑफ सक्सेस स्टोरीज इन माइंड, बट परहैप्स इट इज प्रीमैच्योर, चूंकि एहतियात बेहतर है। सक्सेस स्टोरी डेवलप नहीं होगी 3 महीनों में, हमें देखना है कि कहीं आगे ओवर अ पीरियड ऑफ 9 more months उतार चढ़ाव आते रहते हैं, एडवर्सिटीज होती रहती हैं, कहीं मौसम की, कहीं हालात की, कहीं इकोनॉमिक्स की, कहीं मार्केट की, कहीं कुछ। तो 1 year is a fairly reasonable period for an institution to go into introspection, or for the society to see where this particular institution stands on a scale of 10 after 1 year of its inception. So इसमें दूसरा पहलू है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास, आपके ट्रस्ट के पास कोई शख्स आता है और वो आपसे कहता है कि मैं मुस्तहिक हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। सो उसे आप कैसे ट्रैक करते हैं? क्या प्रोसेस है ज़ीस्त का कि वो शख्स को या उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैक करे, वो जाने कि क्या ये सच में मुस्तहिक है या ये कोई फ्रॉड है? अच्छा, वेरिफिकेशन प्रोसेस, जैसे मैंने बता दिया कि एक तो स्टीयरिंग ग्रुप्स हमारे हैं, स्टीयरिंग ग्रुप्स में बहुत ही मुतहरिक, बहुत ही आई वुड से वेरी वाइब्रेंट, वेरी वाइज, वेरी सोशली ड्रिवन पीपल हैं, बट वो एक, और जो विलेज लेवल पे आपका सिस्टम जो है, हमने इसको टू बिगिन विद एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल बी पॉसिबली ऑगमेंटिंग द प्रोसेस, हमने कहा कि इसके लिए गैर मरकूजियत बड़ा इम्पॉर्टेंट, जैसे मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था। इसमें जो आइडेंटिफिकेशन होगी, हर विलेज में आपको एक लोकल मस्जिद कमेटी मिलेगी ही मिलेगी। ओके। या उसको इंतजामिया कमेटी कहते हैं, या उसको मस्जिद कमेटी कहते हैं, या मोहल्ला कमेटी कहते हैं, लेकिन इस तरह का एक स्ट्रक्चर, मतलब 99% ऑफ केसेस यू विल ऑलरेडी फाइंड इट इन प्लेस। तो दे विल बी द पीपल who will be making this kind of decision कि साहब पहले मुस्तकीम तो 100 भी हो सकते हैं। अब हमारे पास वसाइल जो है मिसाल के तौर पर 10 ही के लिए है आज के डेट में, तो फिर उनको वो इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी वो इनका एक लिस्ट बनाएंगे, पहले 10 ये होंगे, अगले 10 ये होंगे, उसके बाद 10 ये होंगे। वो कौन बनाएगा? वो वही मस्जिद कमेटी, और जिनके साथ जुड़ेगा जो वहाँ मकामी, अगर कोई स्टीयरिंग कमेटी का उसका जो स्टीयरिंग ग्रुप का मेंबर उस इलाके से हो, मकामी एरिया से हो, वो भी उनके सपोर्ट के लिए अवेलेबल होगा, लेकिन एसेंशियली सिलेक्शन उसी लेवल पर होगा। और अब अगर कहीं मिसाल के तौर पर कंप्लेंट्स आ गई, ये भी सूरत हो सकती है कि नहीं जनाब ठीक नहीं था, उसके लिए देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशनल एवेन्यूज अवेलेबल, जिनको सैंपल बेसिस पे या अदरवाइज स्पेसिफिक बेसिस पे कोई कंप्लेंट आ गई जिसकी जांच करना मकसूद हो तो वो करवाया जाएगा, वो कोई बात नहीं। और उसमें देयर आर इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटिंग इन हमारी इस वादी में भी जो जिनका नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल हमारे ये जेंट के यतीम जो है ना, जो यहाँ पे राजवा उनका आई थिंक सारे फाउंडेशन का उनका सारे वो उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उनका सिस्टम है, उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उनके हॉस्टल्स हैं, उनका अमला है। मतलब मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, उस तरह के उदारों का आप सपोर्ट ले सकते हैं कि साहब कल से याद दी तो नजर इसके आई कंप्लेंट शायद सही तो आई ग्राउंड लेवल पर वर्कर लेट देम टेक अ फैक्ट चेक। यस, ये बात हो सकती है। फैक्ट चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। That's why we said we should from Srinagar or sitting from Jammu or any other district headquarter, how would you know? और के साहब जेनमिन कौन है, जेनमिन कौन नहीं, वो तो वही बताएगा जिस हमसा आया है, ताकि मोतबर है, और इसमें कोई वो खड़पेंच राज भी नहीं करना है। इसीलिए हमने कहा कि बेहतरीन तरीका जो है इसका वही है कि एंड देन एक बात इसमें रहेगी, इंक्लूसिव थिंग इसमें एक्सेप्ट फॉर जो जहाँ आपको कोई शरई पाबंदी हो कि साहब आपने एक पर्टिकुलर जो है मुस्लिम्स उनके लिए ये पैसा खर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ चैरिटीज देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन।
चैरिटी और चैरिटी कंपोनेंट जो ज़िस्त का है, दैट उसकी आउटरीच जो है दैट विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड बाय एनी सच कंसिडरेशंस। एक ऑल एम्ब्रेसिंग इंक्लूजन उसका एक बुनियादी कोर होगा इंशाल्लाह। कोशिश यही रहेगी कि एक हमगीरियत इसमें आ जाए, बट because it is a new idea, we know new ideas take some time to sink. ज़ीस्त अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में है? कितने ज़ीस्त की एप्लीकेशन पैन जेंड के है। जो यूटी का आज का नक्शा है, इस कानूनी एतबार से, फंक्शनल एतबार से, लेकिन अभी हमने जो आप अगर फुटप्रिंट की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स फाइनेंस्ड, उसमें आप देखेंगे गांधरबल और बांडीपुर and a little bit of outskirts of Srinagar. Okay. So जो आप अभी फंड्स लेते हैं वो पैन जेंड के हैं या अक्रॉस इंडिया है, या फंड्स का मतलब फंड्स कहीं से भी आ सकते हैं। और जब आप इसमें ये मैंने आपको बताया था ना, आपने कहा था कि व्हाई इज़िस्ट, जब मैंने कानूनी बात की थी उसमें एक बात रह गई, जब मैंने पहले बताया कि इसको किस तरह की कानूनी हैसियत हासिल है, जब मैंने एक्ट की बात की तो अंडर विच इट वॉज इंस्टीट्यूटेड। दूसरा जो है लीगल कंप्लायंस का जो ये फ्रेमवर्क है, इसको इनकम टैक्स एक्ट के तहत बाकायदा रजिस्टर किया गया है अंडर सेक्शन 12A और अंडर सेक्शन 80G। जो डोनेट करेगा ज़िस्ट को, उसको अंडर इनकम टैक्स एक्ट एक पर्टिकुलर एग्जम्पशन का जो रिजीम उसमें मौजूद है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए और चैरिटीज़ के लिए, वो उसको अवेल कर सकता है। इसी तरह 12A के तहत चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस आर एग्जम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स देमसेल्व्स। तो यानी वो भी इसको कानूनी एक एतबार अता करता है। So donor को help after a whole process of verification, such kind of accreditation, such kind of registration under the Indian Income Tax Act is available to a particular institution. तो उन टेस्ट से निकल के वो इस दायरे तक पहुंच गया है। तो आपने इसमें शरिया की काफ़ी बात की कि हम जो भी काम करते हैं शरीयत के इन अकॉर्डिंग से शरीयत करते हैं, क्योंकि जब ज़कात की बात आती है तो हमारे जहन में ये इस्लाम का एक बहुत अहम रुकन है, तो वो सामने रखते हैं। ज़कात हम किससे लेते हैं? इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि सिर्फ हमें मुस्लिम्स जो हैं, जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, उन्हीं से हमें फ़ंड लेना है, फिर वही आगे खर्च करना है? क्योंकि ज़कात के लिए तो एलिजिबल मुसलमान है सिर्फ, यहाँ जो सदका है वो आप नॉन मुस्लिम से भी लेते हैं। और फिर आगे जो डिसमिनेशन ऑफ मनी है वो किस तरीके से डिवाइड होता है कि किसका पैसा किसके पास जाना चाहिए और किसके पास नहीं जाना? देखिए, ज़कात इज़ अ केस अपार्ट। ज़कात में आपको बाकायदा कुरानी अहकामात हैं, बाद में शरिया भी लेट डाउन है, मतलब उसमें कोई इख्तिलाफ की कहीं गुंजाइश नहीं। लेकिन एक बात जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ करने की कोशिश की कि इसकी वैलिडेशन, इसकी अथेंटिकेशन, जो आइडियाज़ बेसिकली डॉक्टर मारूफ शाह साहब ने कंसीव किए, फिर रीच आउट के दौरान वो हम तक पहुंच गए, चेयरमैन साहब तक, मुश्ताक सिद्दीकी साहब जो, या बाकी दूसरे अरकान जो हमारे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर साहब हैं, शेख इनायत हैं, प्रोफेसर GN खाकी साहब जो हमारे इस्लामिक स्टडीज़ के हेड सरबरा रह चुके हैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, उसके बाद शेखुल आलम चेयर भी वो संभाल रहे थे। तो इन हाउस में कंपोजिशन की बात जो कर रहा हूँ, तो इसमें दारुल उलूम रहीमिया बांडीपुर, उसका रजू डॉक्टर मारूफ साहब ने किया। उसके बाद वो देवबंद के जो मुफ्तियान कराम हैं उनसे राबिता हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, एक माइक्रो फाइनेंस का इस्लामिक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में जो इस तरह का काम काज कर रहा है, तो उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई और उनसे क्रॉस चेक, उनसे डिस्कशंस करके तो और फाइन ट्यूनिंग कॉन्सेप्ट्स की आ गई। उसके बाद जनाब वो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो काफ़ी देर से बहुत शानदार काम कर रही है, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है सईद ज़फ़र महमूद साहब, डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब, वो बहुत ही सीनियर एक सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रह चुके हैं, जो उसकी सरबराही कर रहे हैं ज़कात फाउंडेशन की। वो श्रीनगर आए, वी हैड अ लॉन्ग सेशन विद हिम
यहाँ पे मीटिंग हमने की उनसे। तो ये वैलिडेशन का प्रोसेस जो है ये इट स्प्रेड ओवर आई थिंक मोर देन 1.5 months। डॉक्टर मारूफ साहब लगभग 1 महीना बाहर ही रहे, तब तक हमने नहीं, पहले 3 महीने की जो मैं बात कर रहा था ना, ये बस एक ख्याल था, इसको कानूनी शक्ल मिल गई थी लेकिन अमलाया हमने नहीं इसको। हमने कहा क्योंकि इसके ये अवामिल शरीयती एतबार से और फिर कानूनी एतबार से भी जो मुरवजा कवानीन हैं, तो उन पैरामीटर्स को हम देख लें और उन पर जांच परख के बाद ही इसको ऑन ग्राउंड फंक्शनली हम लॉन्च करेंगे। तो ये हुआ ज़कात का मामला। जहाँ तक चैरिटीज़, अदर चैरिटीज़ का ताल्लुक़ है, अदर चैरिटीज़ जो हैं फ़िलहाल आपको उस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि आप सिर्फ मुसलमान को दे दें या मुसलमान से ले लें। लेकिन अभी वो नौबत भी नहीं आई है कि किसी गैर मुस्लिम ने हमें कोई चैरिटी दी हो, एज अ चैरिटी कुछ रकम डोनेट किया हो न, हम उस तरफ हमारी आउटरीच गई है। लेकिन पाबंदी उसूली तौर कोई नहीं है, न लेने की न देने की। तो उसमें मैंने कहा कि ना एक इंक्लूसिव अप्रोच को आगे चलकर हम एक इंक्लूसिव अप्रोच को परस्यू करने की कोशिश करेंगे। So if a non-Muslim wishes to pay, he can. इसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि कहाँ से पैसा आएगा। देखिए गैर मुल्की पैसा अभी तक हमारे पास नहीं आ सकता है, उसके लिए हमारी FCRA की एक रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एक बड़ा लंबा वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज के कवानीन हैं उनके तहत वो प्रोसेस, उसके लिए भी हमने अप्लाई भी नहीं किया। एज आई टोल्ड यू, वी डोंट वांट टू बी इन एन ओवरड्राइव। निहायत एहतियात और निहायत तदब्बुर, निहायत तहम्मुल के साथ इस नए आइडिया की तरवीज और तरसील में हम सब जुटे हुए हैं और अल्लाह का करम है, बहुत एनकरेजिंग रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि एंड रिजल्ट तो जो है, एंड रिजल्ट में कोई तफरीक नहीं है। एंड रिजल्ट इज बीइंग एबल टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी। अब उसकी तशरीह एक नए तरीके से, एक नई इस्तिलाह में हो रही है कि साहब इसको प्रोडक्टिव बनाएंगे हम। ना चुस बिचौर अनंत मिशासान तुम शेर अनंत मिशासान बे कुन जाए कहाँ जरूरत सह तथ मज मोकलान सह मोहताज मोहताजी हमेशा रोजान सो सिचुएशन गस रोजन कह सह गोस कुन नत कुन तरीके। while it is very important for the system, for the society to be able to supporting his daily needs, पहले तो उसका सर्वाइवल ही है, तमिस गोस बत फलते, तमिस गोस पहले रोटी उसकी है, तो वो तो बड़ा अहम मामला है। लेकिन साथ ही उसका जो ये जो है रोज़ी कमाने का अहल बनाने का मामला, उसको एक मरकजी फोकस में बनाना है। That's meant to be a central focus of the Zist endeavor. Yes. I asked this question because क्योंकि ये सवाल हमारे जहन में अक्सर आता है कि ज़कात किससे लेनी है, किसको देनी है, मुस्तहिक है कि नहीं है। और यूजुअली ज़कात का प्रोसेस हम मुस्लिम्स में ही आपस में देखते हैं। नहीं, उसमें सवाल ये नहीं, बिकॉज दिस इज किस पे वाजिब होता है ज़कात, ये भी लेट डाउन है। किसको दे सकते हैं, यानी एक्सेप्शंस कौन है जो नहीं ले सकता है, ये तो आप हर साल मस्जिदों में बोलते हैं। अदरवाइज भी यू कैन एक्सेस कौन इसके पूर्व से बाहर है, कौन इसके अंदर है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, इसकी कंप्यूटेशन अगेन इज लेफ्ट टू इंडिविजुअल डिस्कशंस। हर साल इमाम साहिबान को बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, उशर का एलिमेंट भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो है, जिस्ट का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन जो है इसमें, एक स्टैंडर्डाइज्ड कैलकुलेटर आपको जिस्ट के प्लेटफॉर्म के तहत मिलेगा। कैलकुलेटर आपको, जैसे अभी देखिए, अभी फरवरी महीने में इनकम टैक्स की अदायगी उसका वो होता है, बाय द एंड ऑफ दिस यू हैव टू बी एबल टू पे इट, एंड रिटर्न भी आगे उसके बाद जून तक भरनी है, जो भी करना है। जैसे हमें सरकार से मिलती है, सैलरी मिलती है या पेंशन मिलता है, जो भी है, फरवरी की हमें मिलती ही नहीं है जब तक हम वो अपना हिसाब किताब उनके साथ न चुकता करें। जिस्ट का आइडिया बेसिकली एक तो कैलकुलेटर डिज़ाइन किया है और काफ़ी बहस मुबाहिसे, काफ़ी मशावरत के बाद आइडिया है कि ये इस तरह का कैलकुलेटर इसको कबूल आम हासिल हो, किसी फ़िक्की या मसलकी तफरीक के बगैर। इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू, इनफैक्ट एक्सेप्टेबल अक्रॉस द बोर्ड कि साहब हाँ जी ये कैलकुलेटर सही है। एक तो वो, दूसरा फाइनली जो लार्जर गोल जिसका है, जिसके वजूद का है ये कि साहब अगर मेरा CPO बेंगलोर में बैठ के
मुझे इनकम टैक्स कैलकुलेट करता है कितना दिया है, चाहे युतुई पाची नोटिस यहाँ अंडर सेक्शन फलानी तो बे यूता दिन, या अगर कहाँ एतराज़ हुई यू हैव टू मेक फाइल ऑब्जेक्शन अंडर सच एंड सच, आई सारा बिल्कुल नेट के ज़रिए ही आता है आपके पास। लाइकवाइज इज़ इट पॉसिबल, एंड इट इज़, जिस्ट उस ख्वाब की ताबीर तलाशने की कोशिश का आगाज़ कर रहा है, जिसका आइडिया बेसिकली कि फाइनली इस तरह का निज़ाम वजूद में आ जाए कि साहब अगर इनकम टैक्स स्ट्रक्चरिंग, इनकम टैक्स की अदायगी के लिए ये मुमकिन है, कम से कम हम अपनी लोकल लेवल पे एक इंतज़ाम दे दें कि सेंड आप खुद ही कैलकुलेट, आपके पास में फॉर्मेट एक सॉफ्टवेयर हो, जैसे आज कैलकुलेटर्स हैं, आज हमने रफली खुद ही कैलकुलेट किया, उसमें आपने जो साल की इनकम थी वो डाल दी, फिर मैं जब ट्रेजरी पे गया 2000 रुपये का फ़र्क पड़ गया। आज सोशल मीडिया में आपको मिलते हैं IT कैलकुलेटर्स, वो इसलिए 2000 का इसलिए पड़ गया फ़र्क क्योंकि मुझे एग्जैक्ट रिसीट्स पता नहीं थे, मैंने अंदाज़ा लगाया, तो मेरे एस्टिमेट में वो ट्रेजरी के एस्टिमेट में 2000 का फ़र्क। सो लाइकवाइज हम एक इस तरह का एक ख्वाब लिए आगे आए हैं कि साहब एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाए कि नहायत मेटिकुलसली हम इसकी कैलकुलेशन करने के अहल बन जाएं विद टेक्नोलॉजिकल एनेबलमेंट, और उसी मेटिकुलसनेस के साथ इसकी अदायगी भी करते रहें और उसकी कॉन्शियसनेस हम सब में डेवलप हो जाए। ये अलग वजून किया ये कर तिथे कन बाकायदे calculate it can show me that's the end, end product of it। जैसे इनकम टैक्स को आप देखते हैं वैसे ही ज़कात को देख लें, बाकी जो आपका जो वॉलंटरी डोनेशंस हैं वो एक दीगर मामला है, वॉलंटरी इज़ वॉलंटरी, तो लेकिन ऑब्लिगेटरी जो है, अब देखिए ज़कात इतना, आई टेल यू दिस इज सच अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, लेकिन अगर सोशल जस्टिस के एतबार से उसको इसकी अदायगी हो और इसका इंतज़ाम हो, मैनेजमेंट हैज़ टू बी प्रोफेशनल, इट डजंट हैव टू बी आर्काइक एंड ऑब्सोलीट। ट्रेडिशनल मोड को मॉडर्न और कंटेम्पररी मैनेजमेंट मेथड्स के ताबे करना होगा। That's that paradigm shift that Zist eventually seeks to pursue। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। ये थे रफ़ी साहब जो कि ज़िस्ट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और इन्होंने हमसे जो बात की उससे हमें ये समझ आया कि ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में क्यों आई है और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है वो क्या है कि किस तरीके से ज़कात के इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए और लोगों को हेल्प की जाए इन ए प्रॉपर वे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग कश्मीर लाइव।